देखिए जी, हम आए हैं किसको मिलने। तो कभी आपने सोचा था कि हम मिलेंगे, आप हमारे घर आएंगे? पिछले साल आई थी मैं और हम लोग बैठ के आपकी वीडियोस देख रहे थे। अपने रेफरेंस के लिए कर रहा है यहाँ पे सारे। आ जाए आ जाए। हाँ, हम ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं वर्क प्लेस पे जब काम करते हैं ना, और आपका एक अच्छा रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के साथ, जिसमें आप सपोर्ट भी करते हैं। कल पता मैं कुकिंग करी, बाजी वगैरह आने वाले थे तो आप खाए ना चले जी, ओके फिर। बहुत मजा आया, बड़ा एंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम जी, वीरो एंड वीनियो। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵੇਖਿਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਸ਼ੈਮ ਗਲੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਸ਼ੈਮ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਤੂਬਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਬਣਾਏ, ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲ ਬਣਾਏ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ। ਫਿਰ ਘਰ ਆਏ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਰੈਡੀ ਹੋਏ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਿਫਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਗਿਫਟ ਕੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਬਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਿਫਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਲਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖਾਂ हिना ਤੇ लीना ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। हैं जी रेडी हो चुके हैं, बस इनको कह रही हूँ जल्दी जल्दी रेडी हो वो। आओ, लीना भी रेडी हो चुकी है, हिना रेडी हो रही है। चलो आ जाओ, चलिए। हाँ वेरी नाइस। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਦੀ ਮਿਠਾ हाँ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਾਸਕਟ ਬਣਵਾ ਲਓ ਨਾ ਜਿਹੜੀ व्हाइट वाला ही हूँ। मैं बताती हूँ कौन से करने हैं। 2 केजी वाले बॉक्स चाहिए? हाँ जी, दोनों सेम चाहिए? हाँ हाँ सेम पतीस। क्या स्पेशलिटी है आपकी शॉप की? ये हमारी मिठाई हर शहर वो अच्छा। यानी कहना से मेरे वास्ते कुछ लेके आई हो, कि लेके ये लीजिएगा जी। थैंक यू। हाँ बस बंद कर दे। हाँ जी मैं कर देती हूँ। नहीं 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 नहीं। तूबा बाजी पीछे खड़ी है तुम्हारे। और पानी फ्री। ये अच्छे भाई, ये प्रमोशन कोई नहीं है, हमने पे किया अभी। हाँ वैसे हम आपको बता रहे हैं कि इनकी मिठाई होती है। हाँ लोग कहेंगे फ्री की मिठाई लेके जा रहे हैं, फ्री की नहीं है, हमने पे किया जी। पे की है जी। कितने जबरदस्त बैग हैं। हाँ जो भैया हाँ जो। ये लीजिएगा जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समोसे कितने हैं? घर देखें भैया आप, कितने बड़े बड़े हैं। मेंशन है मेंशन। बहुत खूबसूरत घर है भाई। ये देखिए आपके राइट पे भाईजान, ये राइट वाला देखा था? ये देखो भाईजान, ये वाला घर है। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਸਮੋਸੇ? ਉਤਰਦੇ ਆ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਰਫਿਊਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। परफ्यूम रखा समोसे जरूर खाने ने, परफ्यूम रखा रखा हुआ है। जी हम पहुंच गए हैं शैम के घर, अभी हम जा रहे हैं अंदर। बड़ा प्यारा आपका फंक्शन एरिया, बड़ा प्यारा एरिया है। बड़ा प्यारा है। हाँ 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 हाँ। आप बैठो, मैं पहले नहीं आई। नहीं नहीं आप लोग आते हैं ना सही से घूमते फिरते यहाँ पे टाइम लेके। चक्कर लगाएंगे तो मैंने तो बड़े ब्लॉग शॉग शेयर किए भाई, लोग अमेरिका से आ रहे हैं, लंदन से नहीं आएंगे। Stay behind ready. Singapore. वेरी प्रिटी, बहुत प्यारा लग रहा है जोड़ा। मरवा के साथ आदिया नहीं उधर से इस लड्डू का दूसरा लड्डू किधर है? बड़ा लड्डू मेरा ऊपर छतरा। बड़ा एक थोड़ी देखिए जी, हम आए हैं किसको मिलने? शैम ग्लैम एंड फैमिली, फैमिली एंड फैमिली। तो कभी आपने सोचा था कि हम मिलेंगे, आप हमारे घर आएंगे? पिछले साल आई थी मैं और हम लोग बैठ के आपकी वीडियोस देख रहे थे। हाँ आप देखें कैसे
वक्त जो है वो कैसा आता है कि हम जिन्हें प्यार करते हैं कभी हम उनके बिल्कुल सामने खड़े नहीं, है ना। और बहुत प्यारा कह रहा है शैम की फैमिली बहुत माशाल्लाह प्यारी है। बहनें हैं बिल्कुल हम बहनों जैसे। बहनें हाँ बिल्कुल ऐसे ही ना, बिल्कुल जैसे वो बड़ी हैं फिर मैं हूँ। मैं मेरे हाथ से हिना वाला नंबर में थर्ड पे है ना, थर्ड पे। और मैं सबसे छोटी। आप सबसे छोटी है, आप सबसे छोटी है। वो अच्छा मैंने जी बिरयानी बनाई है, ये देखिए वाह जी। वाह वाह भाई, ये जो शैम बिरयानी बनाती होती है ना, आज ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾ ਹੀ ਲਈ ਆ ਬਿਰयानी। ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ सब लोग ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਿਰयानी 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਸੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ। सारी वीडियो बनी हुई है, सब दिखा दूंगी। लोग कहते हैं कि इस औरत को सिर्फ बिरयानी बनानी आती है और कुछ बनाती नहीं है। अच्छा। हमारे घर बिरयानी बहुत खाई जाती है। मेरा छोटा लड्डू जो है ना और बड़ा लड्डू दोनों जो है ये खा लेते हैं। अच्छा। बड़ा मुश्किल अच्छा, होता है। अच्छा। ये मेरी बाजी ने बनाए हैं। बाजी Very देखिए nice। चिकन कटलेट्स हैं और बड़े मजे के लग रहे हैं। दही बड़े मैंने बनाए हैं। बाजी ने सैलड बनाया, अकीला ने मोहितो बनाया। वाह वाह वाह, सुराईदार जग। बैंगन भी रखते जाते हैं। फूलों का क्या करें, फूल उठा दो फिर रख देंगे। दो बॉक्स, हाँ जी, दो हाँ, पाकिस्तान हाँ। में। अकीला के साथ ये देखें जी कितने जबरदस्त हैं। दही भल्ले, नरगिसी कोफ्ते, सब कुछ जबरदस्त है। और वीडियोस भाई हम अपने व्यूवर्स के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वो बड़े शौक से देखना चाहेंगे कि हम गए थे शैम के घर और हमने क्या खाया, वहाँ पे क्या किया, तो आपके साथ सारा आज शेयर करेंगे। अच्छा ये बाजी का घर नहीं है, ये हमारा फैमिली होम है। अच्छा 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 बाजी यहाँ नीचे रहती है। अच्छा वो नहीं मेरी वीडियोस में कहती फुर करके एक घर में फुर कर ये होता है जब हम खाना डाल रहे होते हैं ना, इन अपने रेफरेंस के लिए कर रहे हैं यहाँ पे सारे। ये ना बड़ा हिट हो गया। एक जो है सारी सबकी प्रैक्टिस हो चुकी है। बस ये पर आ नहीं ना रहे। चावल बड़े अच्छे, कौन से चावल? ये बाजी से पूछे, बाजी ने मुझे निकाल दिया। बहना आज बस उतने ही संभाल करना चाहिए, उतनी दाल ये बना देती है। अच्छा हाँ बड़े मुझे बड़े लोग कह चुके हैं, मैंने ट्राई करने हैं। लंबे और बिरयानी पुलाव बिरयानी अच्छे पुलाव के लिए दावत अच्छी। हाँ, बिरयानी के चावल वार्म से या इनको एक्स्ट्रा गर्म करें। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्टीम तो आ रही है ना। गरम है, थोड़ा सा मसाला ऊपर करो। गरम भाई मसाला ऊपर डाले सी बिरयानी। मेरे वाला मेरे ख्याल से बस बहुत बस खाना नहीं हो सकता है। रोशनी का पनीर थी, मैं पकड़ती हूँ मेरा आपका बैग कुछ चेंज डाल दें। नहीं ठीक है। बाजी हाँ मैं मिडल में ओके। आप चले गए? नहीं नहीं मैंने वो माइक बस हाँ सारे डाल दें मेरे हाथ से। ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਓਰੀਜਨਲ ਵੌਇਸਿਸ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਦੋ ਲੋਕ ਕੀ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਦੀ ਸ਼ੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ੈਮ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰਸ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਔਰ ਓਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਮ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਹ ਅਲੀਨਾ ਹਿਨਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਆ ਲੈਂਦੇ। ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬੱਚੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ, ਔਰ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨੇ,
ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਸਨ। ਬਈ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਸ਼ੈਮ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਓ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਓ, ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੈਂਗਨ ਬਣੇ ਸਨ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੀਨਾ ਨੂੰ, ਹਿਨਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮਿਲਨੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਮ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣੇ ਵੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਖਾਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਸ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉੱਠੀਏ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸ਼ੈਮ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਬੜੀ ਅੱਛਾ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਗਲਾਸਕੋ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਟੇਸਟ ਸੀ। ਈਵਨ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। बेटियों के लिए कुछ लाई थी, सिस्टर के लिए, बच्चे। मैंने कहा कि वो अब हम आए और ये जो है ना मिठाई एक सिस्टर की जिनकी तरफ अभी हमने जाना है और एक आपकी। ये आपने गिफ्ट दे तो दिए थे, आप क्यों लेके आई हैं? इधर आ जाओ। अच्छा मुझे पता क्या लगा कि एक ही किसी सिस्टर का घर है और हमने कहीं और जाना है, तो एनीवे इसमें एक बैग उनका है जिनके घर जाना है, ये मुझे लगा किसी और सिस्टर का घर है, ये उसका बैग था। ये इसमें आपका, ये इसमें आपका और बच्चियों के अंदर। वो देखो बिल्ली के काम। मैंने कहा कोई नहीं, चीज़ जल्दी डाली मैंने सूट का लेबल ही उतारा। चले जी चलते। ओह थैंक यू सो मच। ये क्या है भाई? ये इन दोनों की तरफ से। ओह थैंक यू। मैं छोटे छोटे से उधर है, मामा आपको दे देंगे फिर। थैंक यू सो मच। यार आप आ रहे हो? बैक एट नाइट। चलो इतनी नाइस है, फ्रेश। ਇੱਥੇ ਜੀ ਸ਼ੈਮ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ। इधर भी हम आ गए जी। वेरी नाइस, कितना तकल्लुफ किया। ये देखिए जी हम आए हैं शैम की सिस्टर की तरफ चाय पे और बहुत ही खूबसूरत इनका भी घर है। देखिए आप, की चाय बनाती हमने। 2 किस्म की। इन्होंने कश्मीरी चाय कहा बनाऊंगी और ये वाली भी। चलें कश्मीरी भी हम ट्राई करके देखेंगे। पूरा काम ही किचन में, किचन से लेके किचन तक का काम है। हाँ, इंसान का लिखा हुआ हो, हमारे घर में लिखा हुआ। हाँ, और मेहमान नवाजी इतनी जबरदस्त थी शैम की, इनकी सिस्टर की, फैमिली की, बाजी की ज्यादा थी, बहनों की, सबकी। और बहुत खाना हमने शैम के हाथ की बिरयानी खाई। हाँ जी, बिरयानी कैसी थी? मैं मेरे हाथ बहुत मजे की, भरवे बैंगन बड़े मजे के थे, सारा कुछ मजे का था। ये जो लोग पूछते रहते हैं ना, ये सोरस को सिर्फ बिरयानी बनानी आती है, तो वो इसका यही है कि बना के ना एक्सपर्ट हो गए हैं। स्मार्ट हो गए, बिरयानी एक्सपर्ट। की हर चीज। हाँ, सब कुछ मजे का था। चलें जी, हम साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं आप सबके लिए, ताकि आप सब देखना चाहते हैं कि हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया। ये देखें
और हमने क्या नहीं किया वो करते हैं। हमने बस बैठ के नॉर्मल सी बातें करते हैं। हाँ अच्छा, मुझे इल्म है वो मैं इनके साथ शेयर करती हूँ, जिस चीज का इनको इल्म है वो मुझे बताती है। हाँ, हम ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। In a way we're colleagues, you can say. कॉलीग, है ना? यस कॉलीग। मैं तो हमेशा कहती हूँ कॉलीग है। हाँ। आप वर्क प्लेस पे जब काम करते हैं ना, और आपका एक अच्छा रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के साथ, जिसमें आप सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे के काम की भी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। आज चले और पीछे से देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें पीछे का मंजर कितना प्यारा है। आप जैसी मुझे पहले फलोशा जी ने कहा कि हमारी कोई नेबर थी वो गजाला बड़ी खूबसूरत ऐसी हरकतें थी उसकी। नहीं आप जैसी खूबसूरत थी, खूबसूरत थी। हाँ पहुंच गई थी कि इतनी खूबसूरत दुल्हन आई। चले आए हम बैठे। ਅਸੀਂ ਵੋਟੀ ਵੇਖਣ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ। एक फील निकली इंडियन। अच्छा बहुत वो भी, लेकिन ड्रोनी की बात में। चलो इसका भी सीधा देखेंगे। हाँ, ऐसे ही ये हमारी बाजी। ये शैम की बाजी है बिल्कुल। देखे बड़ी बाजियां कितनी खूबसूरत होती है पहले माँ की तरह होती है। वाकई ऐसा ही होता है कि बड़ी बहनें जो होती है ना वो माँ का किरदार अदा करती है। तो अब माँ नहीं है, बाप भी नहीं रहा, तो सब कुछ जो है ना बाजी है। कब चाहकर चले गए ना तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा। जो बहनें एक दूसरे से मोहब्बत भी करती है ना वो दोस्तों से ज्यादा प्यार करती है। कहती है झूठी है, झूठी है, हाँ। झूठी है वो मोहब्बत, क्योंकि अगर आप बहनों के नहीं है, बहन किसी भाइयों के भी किसी के भी नहीं है। आप सबसे पहले आप अपने रिश्तों से मुखलिस नहीं है ना, आप किसी के साथ मुखलिस नहीं। स्वीट है ये। कल पता मैं कुकिंग करी, बाजी वगैरह आने वाली थी, तो मैं ना कुकिंग कर, तो मेरी बैग थी किचन के डोर की तरफ। मासी वाला सही है। फ्राई काट छड़े ये मजे ये जाके आप हाफ कर लें तो आगे। हाँ, जब आप वॉइस ओवर पे वीडियो लगाती थी ना तब, लेकिन वही ना जैसे आपने कहा बीच में आपकी फिर वीडियोस आना बंद हो गई। हाँ तो मैंने पूरा साल फलस्तीन की वीडियोस लगाई। कुछ मेरा दिल नहीं करता था कुछ लगाने का। ये हो रहा था, इसी बारे में बात करती थी। फिर यहाँ पे आई, अब्बू की डेथ हुई, तो फिर उसके बाद दोबारा से मैंने अपने आप को बिजी किया। फिर मैं फुल टाइम काम भी नहीं कर सकती थी, तो मैंने पार्ट टाइम जॉब किया। तो इस टाइम पे वक्त मिला मुझे, क्योंकि इसके लिए कितना वक्त चाहिए हो, इट्स सो डिमांडिंग। कहता मेरा फूड, और उसने कहा क्या करती हूँ, कहता फूड एंड फैशन। कहता दिखाओ अपना पेज। उसने मेरा पेज देखा, कहता वाह सिस्टर तुम्हें पता है तुम हदीस के ऊपर उतरती हो। अल्लाह पाक ने, हमारे नबी पाक ने कहा था जो मेहमान नवाज होता है, खाने पकाता है, घरों में लोगों को बुलाता है, दावत करना भी हमारे हदीस में लिखा हुआ है, हमारे इखलाक है। उसने इतनी प्यारी बातें की कि मुझे अपने काम से प्यार, मुझे अपने काम से प्यार हो गया। किसी को सलीका सिखाना भी स्वाब, कितनों को हम सलीका सिखाते हैं, बात करने का नहीं सलीका सिखाते हैं, लेकिन वो सलीका दिखाने में जो एनर्जी और जो मेहनत लगती है वो कितनी है। हमारी बुप्पो अगर बैठी हुई है तो उन्होंने कहा चल अगले गाने तुम करके तेरी सास फोन करती है, तेरी ननाण ने फोन की है, अम्मी उसे मेरे कार तोड़ने पर रंधे अपने पटियां पढ़ाई। अम्मी के साथ बड़ा मजाक करती है। हमारी अम्मी की भी मजाक करती थी। अच्छा अम्मी बड़ी मजाक। मेरी अम्मी सिक्स सेंस बहुत थी। अच्छा बंदे को देख के बोल देती थी ये बंदा है। अच्छा वो फिर मिस करते हैं। हाँ जी चाहे हाँ है। मैं वही कहती हूँ ना, अब हम कई लोगों को देखते हैं ना, बूढ़े लोग मैं देखूँ ना, बूढ़े बूढ़े चला नहीं जा रहा, मैं कहती हूँ ना कि ये भी जिंदा है, इनकी भी जिंदगी इतनी, और जो इतनी जल्दी चले जाते हैं वो कितनी जल्दी चले जाते हैं। आपके अब्बू के वीडियो सामने आए ना, तो उन्होंने जब गाना है रुमा आई है, रुमा किधर है, मेरे अब्बू भी बिल्कुल ऐसे करते थे, रुमा आई है, रुमा किधर है। तो वो मुझे आपसे प्यार होने लगा, सच्ची बात है। उन वीडियो से ना मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी सिस्टर है ना छोटी, वो पाकिस्तान, उसका नाम ना रोम है उसका नाम, तो हम सारे रोमा रोमा कहते हैं। रोमा कहते हैं ना, तो हमारे तो अब्बू बस वो बिल्कुल अपने नाम की तरह, उसके नाम का मतलब है रहम करने वाले।
तो वो ना शुरू से ही ऐसे हमारे घर में कोई माली आता होता था हमारे बहू के स्कूल का, उसकी इसने इतनी लुक आफ्टर करनी और उसको इतनी दुआएं खाना खिला के उसको भेजना कि दोपहर का वक्त है, इतनी गर्मी में आया बड़ी तो दुआएं देता था इसको, बड़ी दुआएं देता था। दुआएं लगती है, पता है कभी कभी काम ठीक हो जाता है ना तो वो दुआएं ही होती है। अम्मी हमेशा ये करती है कि मेरी बेटी को जो है ना बेजी की दुआएं, हमारी दादी की दुआएं। हमारे बेटी को बड़ा प्यार था इसके साथ, मम्मा के साथ। दादी का, नानी की दुआएं, दादी की दुआएं, मुझे अपनी दादी से बोलते हैं वो अब्बू हमारे इतने स्ट्रॉन्ग हो गए थे। जब हमारी अम्मी का इंतकाल हुआ तो अब्बू खड़े हो गए तीसरे दिन, कहते खबरदार अभी रोया, अब नहीं रोएंगे। तो ऐसे मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा अब्बू आपकी माँ तो अभी जिंदा है ना, आपको हमारी तकलीफ का एहसास नहीं है, हमें ना कहें कि तीसरा दिन है तो मर ना करें। तो जब अपनी माँ का इंतकाल हुआ ना, अब्बू से बर्दाश्त नहीं हुआ कि 9 महीने के बाद उनका भी इंतकाल हुआ। मैंने कहा ये देखो ये दर्द होता है माँ का, एज मैटर नहीं करती है, क्या एज है। कहते हैं कि फिर सबको बोल के आई थी कि मैं अब नहीं आऊंगा, मेरी माँ नहीं है तो मैंने क्या करना है, अब नहीं आऊंगा, बस घर का कोई अल्फाज बोलते हैं ना। हमें तो अभी तक ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कि कैसे कि जो माँ का वजूद होता है जिससे बच्चा दुनिया में होता है। कोई बच्चा जो होता है ना, कोई माँ के करीब होता है, कोई बाप के, कोई नानी के, कोई दादे के। उनके जाने के बगैर बाद में कोई खुशी आपको खुशी नहीं लगती। नहीं लगती बिल्कुल। आप कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे होते हो, अंदर से आप लेकिन खुश नहीं होते हो। एक खालीपन सा आपको लगता है। आपको लगता है कि पता नहीं ये हम हंस रहे हैं, पता नहीं हम गुनाह कर रहे हैं, पता नहीं हमें हंसना नहीं चाहिए, हम क्यों ऐसे कर रहे हैं। कामयाबी का ऐसा लगता है कि बेबुनियाद हो गया, क्योंकि वो खुश रहने वाले लोग, खुश होने वाले लोग ही चले गए जो दिल से आपके लिए खुश होते हैं। और खुशी में भी सबसे पहले माँ को याद दिलाते हैं। बस एक तो बीमारी में माँ याद आती है और खुशी में याद आती है। मैं कहती हूँ जब आपके पास वसाइल कम होते हैं ना, चीजें भी कम होती हैं, तब आपका दिल करता है अपने माँ बाप के लिए सारा कुछ करना, है ना। जब सब और होता है जब वही सब होता है, और ये वही बात है कि आपका दिल कर रहा हो बहुत अच्छे कपड़े पहनने के लिए और आपके पास कपड़े ना हो, फिर आपके पास बहुत अच्छे कपड़े हो लेकिन फिर आपको आपके दिल में उनकी वैल्यू खत्म हो गई, तो बस जिंदगी ऐसी है। जब उनके खुश रहने के टाइम आया, जिंदगी एंजॉय करने का टाइम आया, खुशियाँ औलाद की खुशियाँ देखने का टाइम आया, वो चले गए। अम्मी कहती थी, पर अम्मी कहती थी जब मतलब मेरे बच्चे हुए, भाई के हुए, एक जो मुझसे छोटा है, तो अम्मी कहती थी मैंने ये देख लिया, ऐसा लगता नहीं अब मैं कुछ और ज्यादा देखूं, बस यही है मेरे लिए बहुत है, ये खुश ना वो उसमें खुश थी। मैं खुश हूँ, मैंने सब देखे, मेरे बच्चों ने मुझे किसी चीज की कमी नहीं आने दी है, तो मेरे लिए मैंने देख लिया, लगता है उनको पता था हार्ट पेशेंट हूँ, मैं नहीं बचूंगी, किसी वक्त भी मेरी जान चली जाएगी, लेकिन आप नहीं एक्सेप्ट करते। आपकी अम्मी को कितने साल हो गए? अम्मी को भी 7 साल हुए। 7 साल। हमारी अम्मी को ये कोविड से 1 साल पहले मैं अमेरिका गई थी, 1 साल बाद आई थी, 2020। हाँ, 1 साल बाद आई थी तो अम्मी थी उस वक्त ना। फिर जब मैं उस साल वापस जाने लगी ना तो अम्मी ने मुझे पूछा कि तुम्हारा कुछ प्लान है वापस शिफ्ट होने का। मैंने कहा अम्मी पता नहीं। तो कहती है अच्छा पीछे माँ मर जाएगी। मुझे अम्मी के एयरपोर्ट पे अल्फाज याद आते हैं और वही हुआ कि 1 साल के बाद अम्मी मर गई। हालांकि उस वक्त जाने का कहती मुझे रूमा के पास ले चलो। हाँ, और मेरे टिकट बुक करने थे, मेरे पास आना था ईद के बाद। अच्छा। लेकिन ईद के दूसरे दिन वो चली गई। और जब अब्बू का अम्मी को दफना रहे थे ना, तो मैं अब्बू के साथ बहुत क्लोज थी, तो मैंने अब्बू के गले लग के उनकी जैकेट में घुस के मैंने कहा अब्बू मुझसे वादा करें जैसे अम्मी छोड़ के गई आप वैसे नहीं छोड़ के जाएंगे, आपका सर मेरी गोद में हो। अब्बू का इंतकाल हुआ तो मैंने अब्बू का सारा, अब्बू ने मेरा वेट किया, मैं 3 दिन आई, 3 दिन खाने खाए हमने। मुझे कहते हैं सारी वीडियो उस दिन रात में देखी टिकटॉक में, सुबह कहते हैं तुमने मुझे नरगिसी कोफ्ते बनाने। तो वो मुझे याद आता है कि अब्बू ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें अम्मी तो चली गई थी ना, मुझे बड़ा टाइम लगा था अम्मी के पास आने में, लेकिन जनाजे तक मैं पहुंच गई थी। लेकिन अब्बू का मैंने सर अपनी गोद में रख रखा, मैंने 5 घंटे किसी को टच नहीं करने दिया। ये दिस वाज माय डैड्स प्रॉमिस कि वो लास्ट। बस मैं कहती हूँ ये भी खुशकिस्मती होती है कि आप उस चीज का एंड कर सको अपने हाथों से। बस जो काम वो आपको सिखा गया, जो वो करते थे आप वो करें,
तो कहते हैं ना कि उसका सदका जारिया जो है वो पहुंचता है पेरेंट्स को। अच्छा, बातें इमोशनल हो गई। लेकिन आप तभी खुलते हैं, तभी इस तरह की बातें करते हैं जब कोई रिलेट करते हैं। कर रहा हूँ और वो फिर उसी चीज को समझ भी सकता है। हाँ बस वही मैं कहती हूँ ना, आप दुनिया के सामने हंसते खेलते हो, दुनिया को लगता है आप बड़े खुश हो, और अंदर से पता है आप छुपा के फिर रहे हो, कुछ पता नहीं। मैं कमेंट्स कभी पढ़ती हूँ ना तो नीचे हाय कितनी लकी है इसके, इन लोगों के पास सब कुछ पैसा हो तो सब कुछ पैसा है। आप लोगों को दुनिया को पता नहीं है कि कैसे इंसान कौन से दुख छुपा के जो है ना, मतलब कि कैमरे के आगे इस तरह तैयार होके आना, तुम्हारे अपने जैसी आप को जिंदगी करना होनी सब। चाहिए, आप जैसी जिंदगी होनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं लोग। वो ही नहीं, मैंने कहा ना कामयाब हो जाए, पैसा भी आ जाए, लेकिन वो खुशी नहीं नहीं आती। है वो। हाँ, नहीं। क्योंकि आपकी खुशी को शेयर करने वाले, मोहब्बत देने वाले वो नहीं है। चलेगा। और मुझे लगता है कि अगर हमारी अम्मी होती ना, तो हमारी अम्मी ने जिस तरह मतलब कि हमें अप्रिशिएट करना था ना, हो सकता है हमें लोगों की परवाह ना होती, हम किसी की परवाह ना करते, हम हमारा हौसला देती है ना, हाँ, हौसला देती है। आप बड़े मजबूत हो। हाँ, आपको अपना आप बड़ा मजबूत लगता है माँ के होने से ना, आपको लगता है कोई नहीं, किसी की फिक्र नहीं होती आपको। वो कहते हैं दीदा दलेरी के साथ। हाँ, तुम कहते हो करे जाओ जो मर्जी। और अम्मी ने भी हमें ये कहना था कोई नहीं करो तो लोग। मैं तब टिकटॉक पे थी, मैं यूट्यूब वगैरह पे नहीं, तो मैंने ना इसी तरह ना अपनी वीडियो फनी बना बना के अम्मी को भेजनी करनी, तो अम्मी ने कहना वाह जी वाह, मतलब व्हाट्सएप पे भेज और मुझे बड़ा डर, मैं क्या और फिर अम्मी अब्बू को भी दिखाती हूँ, तो अब्बू मेरे ने कहना वाह वाह क्या डांस की तुम। अब्बू के साथ जोन सी बेटी बैठी होती है ना, उसकी शक्ल अब्बू के साथ में है। अब वो हम में से कोई भी हमारे यहाँ बैठा है, वो हमारे बहुत प्यारे, बड़ी बड़े खूबसूरत हीरो बहुत। लाहौर स्टेडियम में उनकी गेम्स हुआ करती थी, जितनी लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़कियां स्टेडियम में होती थी, हमारे अब्बू को दावतें दे दिया करती थी लड़कियों के घर भी होगी शादी के बाद भी, और कि हमारे घर इतना मॉडर्न जमाना था कि लड़कियां इनवाइट करती थी कि भाई खाने पे आना। अच्छा हीरो थे। इस दफा अब्बू ने हमें क्या बात सुनाई, और अम्मा के बच्चे भी बैठे हुए सामने, तो वो कहती हैं नाना अब्बू आपकी जवानी कैसी थी, तो कहते हैं पुत्र मेरी जवानी बहुत खूबसूरत थी। तो कहती है कि अपनी जवानी की बात सुनाए। कहते मैं जब लाहौर काम करता था ना, तो वो ट्रेन पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जाती होती थी, तो अब्बू की ड्यूटी होती थी उसमें, तो वो कहते होती ना लाहौर एक उस्तानी ने बहना करना ट्रेन थे, उन्हें उसे डब्बे च आके बहना जिससे मैं होता था, तो वो कहते एक दिन आके मैंने कहते मैंने आपसे शादी करनी है। तो वो कहते उन्होंने इतना पसंद था, उन्हें आप ही उन्हें जनानी ने मैंने कहा छड़े मैं तेरा ब्याह करना है। तो वो मेरी भांजी कहती नाना अबू फिर आपने क्या कहा, कहते मैं उन्हें क्या देखो तुसी मेरे कोई शरीफ घर दे लग दो, मैं तो अपने मामे घर मंगया। वो इस तरह वो फिर बातें सुनाते और वो इतना वो हंसती हैं, तो कहती हैं उस जमाने में ज्यादा फॉरवर्ड थे मेरे। आप देखें ना वो टीचर खुद कह रही है, तो वो फिर मेरी भांजी कहती है नाना वो टीचर कह रही थी कि हमारी नानो प्यारी नहीं, इतनी ताड़ी नानी थे नूर जहां सी नानी ताड़ी थे नूर जहां सी। बैठते हैं ना। हाँ चले जगह। हाँ वो लगता है रोहिना जी अपने स्टोरी पे रिकॉर्ड करनी कौन सी एपिसोड आने वाली है। अच्छा आजा आजा आजा। मैं जूता इधर उतार देती हूँ। छोटी बहनों की यही ड्यूटी होती है। हाँ, बड़ी बहन का नाम शुरू से यासरा और मेरा नाम शमाइला। ठीक है, मुझसे छोटी थी जो कशमाइला, उसका नाम था सोनिया। उससे छोटी जो रहाइला उसका नाम था उस्मा। अब अब्बू को मुझसे प्यार था, शमाइला नाम याद था। आपका नया स्कूल होता है, तो जो हमारे जियोग्राफिकल एरिया में हमारा जो स्कूल आ रहा था, वो हमें वहाँ पे रजिस्टर करने के, तो वो पूछती है रिसेप्शन में कि क्या नाम है तुम्हारी बच्चियों के, तो हम ऐसे लाइन समेट खड़े थे, तो अब्बू मुझे देख के कहते हैं शमाइला कशमाइला रहाइला। ये मुझसे इतनी झेड़ गई, अब्बू को तुम्हारा नाम याद था, अब्बू ने दोनों का नाम बिगाड़ दिया। वो सोनिया से होगी कशमाइला और उस्मा से होगी रहाइला। तो अब्बू ने ऐसे राइमिंग की कि तीनों शमाइला कशमाइला रहाइला। तो हम कहीं भी जाते भी हैं तो हमें लास्ट सिस्टर्स कहा जाता है। छोटी का भी अकेला रख दिया ना, छोटी को भी अकेला रख दिया, लेकिन छोटी सा स्कूल में नहीं थी ना हमारे साथ। नहीं तो फिर यही नाम है अब हर जगह। अब यही ना स्कूल में रजिस्टर क्या हो गए थे,
तो फिर इन नामों का मतलब क्या है? कश्माइला का मतलब फूल है ना? और कश्माइला का मतलब मेरे ख्याल से अफगानी वो नहीं लिली होता जो हाँ, ये अफगानी सा नाम अफगानी नाम है सुना कश्माइला। हुआ है। हमारे अबू भी बाहर से आते थे ना, तो उन्होंने आवाज देनी बेटी किसी एक को, बेटी को कभी किसी एक बेटी को आवाज नहीं दी। सबके ना सबका नाम एक ही दफा बोलते थे, सबका। आना एक नहीं होता लेकिन सबका नाम। वो फिर जो अवेलेबल होता वो भाग के आ जाता था बाहर। जो वेला अरे ना तो ये पूछी रो वो कहते कोई तो आएगी ना, सबका नाम लिया कोई तो आएगी ना। बस लकी अलीज याद तो थे ना। अरे अम्मा को नाम भी याद है। कभी कभी बड़ी फैमिली का होने का फायदा भी बहुत होता बहुत है। आपको जरूरत ही नहीं होती किसी की। नहीं, वैसे भी मैं बताऊं कि आपस में ना बहन भाई बड़ी स्ट्रॉन्ग एक बन जाते हैं माँ बाप के बाद। डिपेंड करता है। हाँ, ये भी डिपेंड करता है, कौन लेकिन जोड़ के रखता है कौन नहीं हाँ, रखता है। क्योंकि हमें दर गुजर बड़ा करना पड़ता है, फिर रिश्ते बनते हैं। हमें मैसेजेस आते हैं ना अक्सर, आप बहनों का इतना प्यार है, हमारी तो बड़ी बहनों में मुंह नहीं लगाती, हमारी तो बड़ी बहनों में घर में नहीं आने देती। बहुत ज्यादा आते आपकी तो बहन इतनी अच्छी है, बाजी के साथ कोई वीडियो लगा देना, हाय आपकी बहन कितनी अच्छी है, हमारी बहन तो ऐसी है। नहीं, हम लोग, हमारी अम्मी यंग थी ना जब अम्मी की शादी ओनली 15-16 थी। मैट्रिक उन्होंने शादी के बाद किया। मेरे मेरा कजन बड़ा भाई होने वाला था तब हाँ, जाके तब मैट्रिक के एग्जाम दिए थे। तो उनको बेटियां और अपने बच्चे ऐसे ही लगते थे जैसे उनके दोस्त हैं। तो वो हमने भी देखना अपनी मदर को स्ट्रगल करते, घर के काम करते, तो आई थिंक वो बड़ी क्लोज वो चीज बन गई। टाइम गुजरता है ना माँ के साथ। दूर भी, और आई थिंक वो उनकी एज छोटी थी ना, तो मे बी फैमिली भी माशाल्लाह हमारी बड़ी अब्बू की फैमिली स्ट्रॉन्ग थी सारी। तो उनको यही लगता था कि उनके बच्चे उनके दोस्त हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करनी। तो हमें कभी खुद को भी नहीं लगा था कि हम सारे बहन भाई हैं। हमें यही लगने लग गया कि जैसे एक दोस्त है, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है तो हमारी अम्मी ने बैठ के ना शेयर कर दिया, दस देना भी है गल है, मैंने किसी ने इस तरह किया है, यही करती थी। बहुत ही परेशान होना, और हम मशवरे दिया करते थे अपनी अम्मी को। अम्मी मशहूर नहीं ले नहीं, मेरी अम्मी को मैं बहुत वो करती बहुत थी। जल्दी परेशान अम्मी हो जाती बेटियों की बात से हर्ट हो गई है तो मेरे साथ बड़ा उनका था, तो उनको बड़ी मैंने बेटी के साथ होता है। उनको कहना बताना, और कई चीजें मेरे कहने पे वो कर भी लेती थी। तो बस वो फिर तो बड़ी बेटी के साथ माँ की एक वो डिफरेंट अटैचमेंट होती है। फला बच्चे की बात करना, फला बहन की बेटे की देखो उसने ऐसे किया है, अभी इसको ये करना चाहिए, तुम क्या कहती हो, मेरा तो ये है, ये तो बात करते हैं माँ। लेकिन मेरी बड़ी बहन ना बड़ी भोली है, हर इधर भी यही है। मुझे दुनिया का पता नहीं है, ये मुझे मेरे बाजी तुसी की कितना लाओ पोस्टर फटाफट वो बैक कर लेना कोई बिग स्लैब, इनको पता ही नहीं होता कौन है। मुझे पता ही नहीं वो कौन ये है, कौन है, तू भाई कौन है। अच्छा मुझे भी नहीं पता था। चले, बहुत अच्छा लगा, पता ही नहीं चला हम कहीं और आए हैं, ऐसे जैसे अपने ही घर में आए हैं, है ना। ऐसे लग रहा है बहनें बहनों में बैठी हुई हैं। यहाँ 6 बहनें 5 बहनों से मिल गई। बिल्कुल हमारी तरह है, ये बातें करती है, बोलती रहती है, ये साथ आज हमेशा जी 5 बैठे थे। पिछले साल हम बैठ के इनकी वीडियोस देख रहे थे ना माजी। मैं तो फॉलो कर रही हूँ काफी अर्से से। अच्छा, हाँ, आपको भी यही मुझे भेजा करती थी, जब मम्मी याद आती थी ना तो ये आपकी वीडियोस भेजा करती थी। अच्छा। अब वो रिलेट हो जाते हैं ना। मेरे छोटे भाई ने जैसे मुलाकात हुई है सनी से, उसके तो नहीं आपकी कोई उस वक्त आप कैमरे में नहीं होती थी, वो पराठे वाला हंस के वो सबसे पहले मुझे उसने जो है ना पूरे ग्रुप चैट में हमारे जो है ना बस हंस कहता है कोविड के दौरान आई थी। पंजाबी अच्छा, और मेरी तरफ पंजाबी बोल रहे हैं। चलो नाइस। चले फिर उठिए। बंदियां दा पता करो, बंदे उत्ते सोते नहीं गए। अभी आए जरूर, लंदन आए तो जरूर आए हमारी तरफ। जब भी आप लोगों को एरन ब्रानो मोर देन वेलकम वापस आ जाइए। नहीं आए हमारे पास आए, आप तो पास रहती ये समझो कि अम्मी बहने हैं। थैंक यू वेरी मच।
वही ना, आपके घर से हमने खाना खाया तो हमने खाना नहीं खाया, हमने एक रिश्ता बनाया। तो इंशाल्लाह आप भी आए, हम भी जब आएंगे तो जरूर विजिट करेंगे। डम्बरा तो हमने जिंदगी में पहली दफा देखा है, वो भी शाम की वजह से। आपने तो अमेरिका भी देखना है शायद की वजह से। लेकिन ये है कि कभी आपको बने वहाँ पे, आपको प्लान बने इंशाल्लाह, तो जरूर आइएगा। आपके हस्बैंड तो आते रहते हैं ना, अभी भी वो जॉब करते हैं वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा। फोन ऑन करो, सबसे मिलके माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने एक फैमिली की तरह तो नहीं आता, और वैसा ही बिल्कुल हम लोगों को भी ऐसा लगा जैसे कोई पहली दफा नहीं हम लोग पहली दफा नहीं मिले, ऐसे लग रहा है। वहाँ से आया ही इतना। होना चाहिए एक बंदा ऐसा फैमिली में। नहीं आप जरूर आओ, जब भी ये समझे स्कॉटलैंड में एक और घर है। मैं तो जब हॉस्पिटल से घर आई ना तो इन्होंने कहा कि मैं ना अब नेक्स्ट डे आ रही हूँ, तो मैं काफी डाउन थी कि जैसे नहीं मुझे था कि डिप्रेशन मेरा शुरू होने लगा। लेकिन जिस दिन से ये आई है ना वो ठीक हो गई। फनी वीडियो और एक जैसे एनर्जी, गुड एनर्जी मुझे इन दोनों के माशाल्लाह सुबह वॉकिंग के ब्लॉग, ग्रोसरी स्टोर शायद अब तो मैं निकली नहीं इसके साथ वॉक के लिए, क्योंकि इसके साथ निकल वो लोग सड़क के बिल्कुल मिडल में गाड़ी रोक के हैजर्ड ऑन करके हिना जी हिना जी हिना जी, मैं कोई आज ये निकली है बाहर, इनका भी यही। मैं कहा चलो अंदर दोनों बैठ अच्छा मैं तो आपको एक चीज दिखाऊं। मैंने वो लगानी थी, मैंने लगानी भी थी, आपको पता ही नहीं मैंने क्या किया हुआ है। आपने मेरा बैग लेके मेरे गाड़ी से देखा। मैं बड़े मजे किया, वो इतनी मजे की लगानी। मैं इतनी चमन है, देखो इन्होंने दिल की हसरत पूरी की, शहर की ग्लासेस पकड़ के और शहर का बैग पकड़ के। कंटेंट करो, टाइम आते हैं हम चला चले। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसको दिखाया, इसका तो हंस हंस के बुरा। ग्लासेस भी नहीं सुता, जरा आपने सुना रही है। ये बड़ी मजे की है वीडियो। हाँ मैं देखूं नहीं नहीं शेयर का मैं फोन कर रही हूँ, देखो। बाकी ये सीरियस हो। लग आप शाम में लग रही है। बाजी शाम को सारा कुछ पता लग गया। ये करें लगाया, बड़ा एंजॉय किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कभी भी आपका अमेरिका आने का बने तो जरूर आइए। और इंशाल्लाह अगले साल आई मैं तो फिर अगले साल फिर अल्लाह इतनी जिंदगी दे, सब सही रखे। ओके बस जी ਅੱਜ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ इख्तिताम और बहुत ही चंगा लगा मिलके। लॉट्स ऑफ लव शैम, आप और आपकी फैमिली के लिए, और बहुत सारा प्यार जिन्होंने हमारी आज की वीडियो देखी। कमेंट 'ਚ ज़रूर दसियो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਜ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।